अक्सर आपने साइंस फिक्शन मूवीज में अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा एनर्जी शील्ड देखा होगा जो हमें कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल डेंजर्स और एलियन अटैक से बचाता है। कुछ ऐसा ही एनर्जी शील्ड जो वाकांडा में मौजूद है। खैर ये तो है साइंस फिक्शन मूवीज की बात, बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो क्या रियल लाइफ में ऐसा चीज बनाना पॉसिबल है? एंड अगर हम ऐसा चीज बना भी ले तो इससे हमें क्या फायदा हो सकते हैं? लेट अस नो दोस इन आवर टुडेस वीडियो। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा शील्ड आपने ज्यादातर मार्वल मूवीज में देखा होगा, जिससे अगर हम अर्थ को कवर कर पाए तो सोलर विंड और एस्टेरॉयड जैसे खतरनाक चीजों से हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बट ये कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम में आप साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हो, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि कई सालों से इस चीज पे रिसर्च चल रहा है। 2008 को फिजिक्स वर्ल्ड के एक आर्टिकल में ऐसे ही एनर्जी शील्ड के बारे में लिखा गया था कि अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट में मैग्नेटिक बबल जैसे शील्ड का इस्तेमाल करें तो हम उस स्पेसक्राफ्ट को सोलर विंड और छोटे मोटे एस्टेरॉयड से बचा सकेंगे। एंड ये आइडिया 1960s को सबसे पहले सबके सामने रखा गया था। बट किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ऐसे किसी एनर्जी शील्ड से कवर करने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स आर्टिफिशियली क्रिएट करना होगा। बट इसके लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा वैसा एनर्जी सोर्स आज के टाइम में हमारे पास मौजूद नहीं है। बट फिर भी साइंटिस्ट कहाँ रुकने वाले हैं, वो और भी रिसर्च में लग गए। एंड मार्च 30, 2018 को नासा ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें स्पेसक्राफ्ट के लिए मैग्नेटोस्फेरिक प्रोटेक्शन के एक रिसर्च के बारे में लिखा गया था। अब जैसे कि नासा के पास मार्स और मून के कॉलोनाइजेशन का प्लान ऑलरेडी मौजूद है, तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स के सेफ्टी के लिए भी वो ऐसे शील्ड बनाने के लिए सोच रहे हैं। एंड अगर हम इस प्रोटेक्शन शील्ड के डिटेल रिसर्च की बात करें तो इसमें प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड का जिक्र किया गया था। अब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हम फ्यूचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के मदद से प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम इसे लार्ज स्केल में सक्सेसफुली बना पाए तो हम इससे एक पूरे प्लेनेट को प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो जरा सोचिए, अगर हम मून और मार्स कॉलोनाइजेशन के मिशन से पहले इस चीज को पॉसिबल कर पाए तो वहां जाने से पहले ही हम उन्हें एनर्जी शील्ड से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बट वही प्रॉब्लम है एनर्जी सोर्स का। अब चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास अल्टीमेट एनर्जी सोर्स मौजूद है, तो ऐसे में हम कैसे एनर्जी शील्ड्स बना पाएंगे? नंबर 1, प्लाज्मा रेडिएशन शील्ड, जिसके बारे में मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। फ्यूचर में एडवांस प्लाज्मा जनरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे हम हाई एनर्जी प्लाज्मा बीम प्रोड्यूस कर पाएंगे और उससे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में हम एक शील्ड बना पाएंगे। नंबर 2, लेजर बेस्ड शील्ड। इसमें हम लेजर बीम का इस्तेमाल करेंगे शील्ड बनाने के लिए। तो ऐसे में हमें हाई पावर लेजर जनरेटर चाहिए होगा जिससे कि हम अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में शील्ड बना सके, जिसके लिए हमें अल्टीमेट एनर्जी सोर्स चाहिए होगा। नंबर 3, एंटी ग्रेविटी शील्ड। अब इस केस में अर्थ के चारों ओर एंटी ग्रेविटी लेयर बनाया जाएगा जिससे अगर आउटर स्पेस से कोई चीज अर्थ की ओर बढ़ने लगे तो एंटी ग्रेविटी शील्ड उस चीज को रिपल्स करके दूर भेज देगा। नंबर 4, नैनो टेक्नोलॉजी। यह सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन होगा अगर हम इसे बना ले। इससे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की मदद से बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रामिंग। अगर उनका ऐसे प्रोग्राम किया जाए ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहकर सन से एनर्जी ले और टाइम टू टाइम खुद को रिपेयर करते रहे। वैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा टोनी का सूट, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे शील्ड से हमें क्या क्या फायदा हो सकते हैं? एंड सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि समय के साथ साथ हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जा रहा है। एंड यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है, जो कॉस्मिक रेज को अर्थ के अंदर आने नहीं देता। एंड इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ में लाइफ सेफ है। एंड इसके अलावा भी अर्थ ने कई बार एस्टेरॉयड्स का सामना किया है, ऐसे एस्टेरॉयड्स जो एक सिविलाइजेशन को पूरी तरह से मिटा सकता है, जिसने डायनासोर्स का भी अंत कर दिया था। बट वही अगर किसी चीज का पॉजिटिव साइड भी है तो इसका नेगेटिव साइड भी जरूर होता है। अगर ऐसा टेक्नोलॉजी बनाने के बाद किसी ने इस चीज का मिसयूज किया तो इससे अर्थ में मौजूद लाइफ का भी अंत हो सकता है। वैसे आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।